दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो फाइनली स्टॉक के अंदर आज शानदार तेज़ी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में था और अब यहाँ से एक फिर से तेज़ी की संभावना बनने लगी है। आपको ये पता ही होगा कि पिछले दिनों प्रमोटर ने ब्लॉक डील के माध्यम से अपनी होल्डिंग को बेचा था और इसके पीछे वजह थी कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट है उसको समय पे पूरा करना चाहिए, उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत थी और इसीलिए इन्होंने मिल के फैसला किया कि अपने कुछ शेयर बेचे, जिससे जो फंड मिले उससे इस्तेमाल करके कंपनी की स्थिति को और मजबूत करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को कंप्लीट करने, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। और उनकी अनाउंसमेंट उन्होंने पहले की, जिसकी वजह से हाथों हाथ बड़े बड़े फंड हाउस ने सुज़लोन के शेयरों को खरीदा, जिसमें गोल्डमैन सेज, मोतीलाल ओसवाल शामिल है। जिसकी वजह ये रही कि जिस दिन ब्लॉक डील उस दिन भी शेयर की प्राइस नीचे नहीं आई। तो आप समझ सकते हो कि सुज़लोन कितना मजबूत है और लगातार बड़े निवेशक यहाँ पे निवेश करें। अब यहाँ पे सुज़लोन की फ्यूचर प्लान और सुज़लोन के पिछले बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लोन ने क्या क्या अचीव किया है, आने वाले समय सुज़लोन क्या करेगी, और अब क्वार्टर वन भी आने वाला है, क्या है उम्मीद क्वार्टर वन से, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 67.50 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.60% की शानदार तेज़ी थी। अब आप समझ सकते हो कि शुरुआत 64 के आसपास हुई, लेकिन वहाँ से बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि जम के खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस की। और क्यों ना हो, कंपनी का बिजनेस ही बहुत ही शानदार है, जो आने वाले समय और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 74.30 का है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी बेहतर किया था, जब वापस निचले लेवल से इसमें तेज़ी शुरू हुई थी। वैसे तो आप देखें तो 1 ईयर का जो हाई है इसका वो 86 का है, और ये तेज़ी के दौर में है। जब हमारा जो सेंसेक्स 86,000 को क्रॉस कर गया था उस समय ये तेज़ी बनी थी और 86 तक गया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल बना और उसके बाद जब बाउंस बैक दिया तो ये 3 मंथ का जो हाई है वो 74 के आसपास था। अभी उस लेवल से स्टॉक अभी भी नीचे है। वैसे 3 मंथ का लो 46 का है, गिरावट के दौर में ये 46 तक चला गया था, और 1 ईयर का लो भी यही है 46.15 का। यानी आप देखें जब बाज़ार गिरने लगा तो 86 से 46 पर आया था। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ, कुछ लोगों ने उस मौके का फ़ायदा भी उठाया और उसके बाद तेज़ी बढ़ने लगी। अब 3 ईयर का लो देखें तो 5.42 के आसपास है। यानी 3 सालों में ये स्टॉक देखें तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 5 रुपये का स्टॉक इस समय 66 के आसपास है, और 5 ईयर का लो तो देखें तो 2.48 का है, मतलब ₹2.5 के आसपास है। तो बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, क्योंकि कंपनी ने एक शानदार बाउंस बैक दिया, पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर किया है। तो देखो कि सुज़लोन के बिहाइंड रिवाइवल क्या क्या रहा, किस तरह से ये पूरा रिवाइवल देखने को मिला। तो इन्होंने देख सकते हो कि विनर प्लेयर जो अपना जो लॉस्ट ग्राउंड था उसको कैसे रिकवर किया। तो कंपनी का पुणे में हेडक्वार्टर है। आप देख सकते हो कि गिरीश तांती जो कंपनी के को फाउंडर भी है और वाइस चेयरमैन भी है। और आप देख सकते हो कि तुलसी तांती जी का ये सपना था, लेकिन वो सपना जब सच हुआ और जब उनकी सारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, तब वो नहीं थे, क्योंकि अचानक वो आप देख सकते हो कि उनकी मृत्यु हुई। लेकिन आप समझ सकते हो कि उन्होंने जो पेड़ बोया था अब वो एक बड़ा फलदार वृक्ष बन चुका है। तो ये देख सकते हो कि 10 एकड़ में इनका हेडक्वार्टर फैला हुआ है। विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे। आप देखो कि सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, यानी बहुत कुछ कंपनी कर रही है और आने वाले समय बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 1995 में कंपनी की शुरुआत की गई और उसके बाद में ग्लोबल लेवल पर जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, कंपनी ने बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली एक्विजिशन शुरू किए बहुत सारे कंपनियों के, अधिग्रहण के नतीजा यह रहा कि बहुत सारे कर्ज में कंपनी डूब गई और कंपनी की स्थिति खराब हुई। लेकिन अब आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट की मेहनत का नतीजा है, कंपनी फिर से सर्वाइव कर गई और आप देखें वो सारा जो प्रॉब्लम का दौर था वो ख़त्म हुआ। तो गिरीश तांती जी का कहना है कि हमने बहुत कुछ खोया लेकिन अब बहुत कुछ फिर से पा लिया है, और हमारी इस टॉप मैनेजमेंट के दम पे हमने अपने उस ख़राब दौर से बाहर निकल के एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, और आने वाले समय हम कंपनी और बेहतर करते हुए दिखाई देगी।
फाइनेंशियल 2025 के पिछले क्वार्टर में जो एबिटाडा उसमें 81% की शानदार वृद्धि देखने को मिली और आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट में 213% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हुई, जबकि 2015 में कंपनी पे 17,500 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। तो यहाँ पे देखो कि इस समय सुज़लोन के मैनेजमेंट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी इस समय रिन्यूएबल की 226 गीगावाट की है, जिसको 2030 तक 500 गीगावाट लेके जाने का सरकार का लक्ष्य है, जिसमें आने वाले समय सुज़लोन के लिए बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे देखो कि विनोद तांती जो देख सकते हो कि गिरीश तांती जी के भाई है और चेयरमैन है सुज़लोन के, उनका कहना है कि हमने जो शुरुआत की थी 1500 करोड़ का आईपीओ लाया था 2005 में, और उसके बाद देख सकते हो कि 2008 में ग्लोबल मंदी का दौर शुरू हुआ, मार्केट क्रैश कर गया, जिसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का। यानी बहुत सारी मुसीबतें आई कि हमारा आईपीओ आते ही बाज़ार ने गिरावट दिखानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे चैलेंज झेलने पड़े और काफ़ी ख़राब दौर हमने देखा है, लेकिन हम टिके रहे और आज आप देख सकते हो कि हमने कंपनी को तेज़ी से सर्वाइव करवा के ऊपर लेकर आ गए। विनोद तांती का कहना है कि ये हमारी अकेले की मेहनत नहीं, हमारे मैनेजमेंट की जो पूरी टीम है उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कोशिश की, कंपनी के साथ वो खड़े रहे, हर ख़राब वक्त में भी उन्होंने साथ दिया। आज उसका नतीजा है कि हम पूरी तरह से प्रॉब्लम से बाहर आए। जेपी चलसानी जो सीईओ है सुज़लोन ग्रुप के, उन्होंने 2017 में कंपनी ज्वाइन की और उस साल इंडिया ने 5 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त की, उसमें 1.8 गीगावाट का योगदान सुज़लोन का था। और इसके पीछे वजह सरकार की तरफ से रेगुलेटरी चेंजेस किए गए, टैरिफ के लिए नई बिडिंग प्रक्रिया लाएगी, जिसका फ़ायदा देखने को मिला। कंपनी ने मेहनत की और नतीजा ये रहा कि कंपनी डेट फ्री हुई है और अब काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। अब सुज़लोन को लेकर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ग्लोबल लीडर है सुज़लोन एनर्जी, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 20.9 गीगावाट है और 17 कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है। और यहाँ पे इंडिया में ही 15 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी सुज़लोन की है। और आप देख सकते हो कि इंडिया ने 100 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक में, जिसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारा बेनिफिट सुज़लोन को होने जा रहा है। तो आप देखो कि मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनका कहना है कि जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले समय सुज़लोन और बेहतर कर सकती है। कंपनी ने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया है, जिससे कंपनी की सोलर सेक्टर में भी मजबूत एंट्री हो चुकी है। अब वो सर्विस मेंटेनेंस का काम सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से बढ़ा रही है, जिससे आने वाले जो समय सुज़लोन के लिए और बड़ा बेहतर होने जा रहा है और कंपनी का जो पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो जेपी चलसानी का कहना है कि रिनोम के अधिग्रहण से सुज़लोन को नया मार्केट मिला है, जिससे वो अपने बिजनेस को और मजबूत कर पाएंगे और आने वाले समय तेज़ी से बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिला के देखिए सुज़लोन का विजन बड़ा है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय सुज़लोन कमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाला है हमारे सामने Q1। कंपनी आप देख लो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और लगातार कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो इशारा कर रहा है कि सुज़लोन आने वाले समय एक चमकता हुआ सितारा है और निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो क्लियरली आने वाला जो समय है ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा और उसमें सुज़लोन एक शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।